So the topic of today is relative stability of the acid derivatives and the order of reactivities. So एसिड जो डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है, एसिड डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है? RCO, दिस स्टैंड्स फॉर द एसाइल ग्रुप। इसके साथ आके Y ग्रुप लग जाना, ठीक है। हेयर वी आर टेकिंग Y की जगह NH2, तो वो अमाइड्स बना देंगे, OR- एस्टर्स बना देंगे, ठीक है। एनहाइड्राइड्स बना देंगे एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एसिड क्लोराइड्स, ठीक है। सो वी आर जस्ट चेंजिंग दिस Y, ओके। सो एसिड डेरिवेटिव्स readily undergo nucleophilic acyl substitution reaction. Now what does this mean? न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक से तो हमें ये क्लियर हो जाता है कि अच्छा कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करने वाला है ना। और उसके बाद हमारे पास क्या आता है? एसाइल सब्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स हमारे पास इसका मतलब होता है this Y group has to be replaced by a nucleophile, ठीक है। So its nucleophilic substitution reaction basically involves, जैसे कोई भी हमारे पास RCO NH2 था, कोई भी हमारे पास कुछ भी आया, हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक का अटैक आया, तो इसने जैसे नॉर्मल चीज़ें चलेंगी, ठीक है। फिर यहाँ से ये ऐसे चला जाए, ठीक है, प्लस NH2 आ जाएगा। नाउ सो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो एसिड डेरिवेटिव्स जो होते हैं वी रेडिली अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाउएवर देयर इज़ लार्ज डिफरेंस, ठीक है, इन द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट एसिड डेरिवेटिव्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट जो इनकी रिएक्टिविटी है, ठीक है, देयर इज़ अ लार्ज डिफरेंस इन देयर रिएक्टिविटी, देयर इज़ अ लार्ज डिफरेंस इन देयर रिएक्टिविटी, ठीक है, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। देयर इज़ अ लार्ज डिफरेंस इन द रिएक्टिविटी of the different acid chlorides towards the nucleophilic acyl substitution reaction. This can be partly attributed to the resonance stabilization. ये हम partly किसको दे सकते हैं? इसको resonance stabilization को of the structures of the acid derivatives, जो भी उसके स्ट्रक्चर्स है एसिड डेरिवेटिव्स के, ठीक है। सो दिस कैन बी पार्टली एट्रीब्यूटेड टू द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द एसिड डेरिवेटिव्स। नाउ जो स्ट्रक्चर होता है एसिड डेरिवेटिव का, ये कुछ ऐसा सा है। सो रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ 3 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। तो अगर हम इसको एसिड डेरिवेटिव्स पर देखते हैं, इसके हाइब्रिड्स बनाते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड्स ऑफ 3 कॉन्ट्रीब्यूटिंग नेचर। इसको लाइन को देख लेती हूँ। अच्छा, तो दिस इज़ द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ 3 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। जिनसे 3 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो हमने नीचे दिखाए हुए हैं। This is the resonance
ये 1 2 3 क्या है ये contributing structures हैं. ठीक है. So now what we are having is जो हमारे पास वो है that is the resonance hybrid of 3 contributing structures. इसमें क्या है हमारे पास this structure is important because it strengthens the bond between Y to the acyl carbon to the C जो भी हमारे पास कार्बोनिल C है उसका as it strengthens the bond between Y and C of the carbonyl through significant double bond character, and it also involves the dispersal of positive charge on the carbonyl group. Now, greater the contribution of structure 3, greater will be the resonance hybrid. Greater will be the structure contribution of structure 3. जितनी ज़्यादा contribution more is the stability of acid derivative. जितनी ज़्यादा contribution of the structure, greater would be the stabilization of that acid derivatives. ठीक है. Now, amides are found to be the most resonance stabilized as it involves positive charge on the nitrogen. Since nitrogen is less electronegative, so it can accommodate positive charge very easily. As the result, the contribution of this structure is important, becomes more important as it leads to the greater stabilization of the amides. ठीक है. चलिए, अमाइड्स आर फाउंड टू बी द मोस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. जो हमारे पास अमाइड्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं. क्यों? ऑफ ऑल द अदर एसिड डेरिवेटिव, बिकॉज इन स्ट्रक्चर 3A positive charge is on nitrogen. If the positive charge is on nitrogen, it can say as nitrogen is less electronegative, it can accommodate positive charge more easily. As a result, contribution of the structure becomes important as it involves greater stabilization of amides. ठीक है. Now, the next one is in the case of the anhydrides. And anhydrides होते क्या हैं? See,
एनहाइड्राइड का मतलब पानी निकाल दो। ये ठीक ना। अगर हम देखें एस्टर्स में तो इसके ये 3 स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। लास्ट वाला स्ट्रक्चर एक बार मैं बना के दिखा देती हूँ कि C है, O है, O के साथ ऐसे 6 कार्बन है, ठीक है, और ये R है, ठीक है। सो हेयर द R इज़ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है, एल्काइल और एराइल है ये। सो इट शोज़ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। वेयर एज अगर मैं दूसरे का स्ट्रक्चर बनाऊँ तो वो हमारे पास कुछ ऐसा सा बनेगा। सो इसमें ये जो एसाइल ग्रुप है अटैच्ड टू ऑक्सीजन इज, जो भी ये एसाइल ग्रुप है अटैच्ड टू द ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन withdrawing and it shows minus inductive effect, ठीक है। So among the esters and anhydrides themselves, अगर हम उन्हीं की बात करें तो इनमें क्या होता है हमारे पास बेसिकली the structure of the 3B of the stability of the structure of the 3B is more than that of the structure of 3C of the anhydrides. In the structure 3B of esters, the oxygen is attached to the alkyl or aryl group, which somewhat reduces its negative charge. It somewhat reduces its negative charge by the plus effect of the alkyl or the aryl group. So it would it would lead to the the structure would lead to the more stabilization, makes the greater contribution towards the resonance hybrid esters, ठीक है। being more stable it leads to the greater contribution towards the contribution to resonance hybrid of the esters. Being less stable, it makes the